खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। द हर्मिट कार्ड अगेन। ओके, मैंने शफल भी किए कार्ड अगेन। ये दोनों कार्ड अलग थे और वापस से यही निकल के आए हैं। क्या रजा है आपकी, बता दो। अब आप क्या चाहते हो, आप अपने आप से, दुनिया से। दुनिया नहीं सुनने वाली आपकी, ठीक है। जिन्होंने सुनना ही नहीं है आपको, तो काहे को ज़बरदस्ती उनको जाकर सुनाना। अपना आपका जो रुतबा है, आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो आपको पता है। दुनिया को जाके समझाने से ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो आप जो हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है, ये आप जानते हैं और ये वो लोग भी जानते हैं। हालांकि एक्सेप्ट करें नहीं करें, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी आजकल ना ईगो लोगों को बहुत ज़्यादा है। वो जानते हैं कि आप कैसे इंसान रहे हैं, आपका उनके लिए जो अनकंडीशनल प्यार रहा है वो नहीं समझेंगे, उन्हें समझना ही नहीं है। देखिए क्या होता है कि आपकी लाइफ में जब आप ग्रोथ करते हैं ना, और आप एक अपने लाइफ पर्पस के लिए जब आगे बढ़ते हैं और आपको किसी में कोई बुराई नहीं नज़र आती, आप अपना हार्ट चक्रा ना ओवर लोगों के ऊपर लुटाते हैं, बहुत प्यार लुटाते हैं। बट आजकल का ज़माना जो है ना, थोड़ा सा अपने लिए बाउंड्री सेट करना है। आपको प्यार देना है, दिल से दीजिए, लेकिन आपका जो किया है वो तो आपको मिलना ही है। वो ईश्वर जानता है, यूनिवर्स जानता है। बट उसके बदले में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, तो ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग ही हैं, दूसरों से भी एक्सपेक्टेशन आपको हो जाती होगी कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों। ओवर आप उसमें डूब जब जाते हैं ना, तो आप अपने गोल से, आपके लाइफ पर्पस गोल से आप कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। सो अगेन आपको अपना चार्ज संभालना है। यू आर अ मैजिशियन। मैं बार बार कहूँगी जब भी ये कार्ड आएगा कि आपको ऐसे लोगों से जो आपके सराउंडिंग में हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार, जिनसे आपने बहुत प्यार किया है, आपके रिश्तेदार, वो रहेंगे। कुछ उसमें से आपके कार्मिक रिलेशन होगा, वो तभी जाएंगे जब उनको अपने लाइफ लेसन मिल जाएंगे, या आपको समझ में आएगी कि अब मुझे इनके साथ किस तरह से बाउंड्री भी सेट करनी है अगर उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, और किस तरह से अपने लाइफ पर्पस के लिए, या आप जो भी अपने काम कर रहे हैं लाइफ में, तो उस पर भी आपको एनर्जी देनी है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है। आप नहीं सुधार सकते दुनिया को, हमें सिर्फ खुद को ही सुधारना है। यही एक लाइफ का मंत्रा है जिसको हमें बहुत अच्छे से बार बार लगातार अपने आप को एक रिमाइंडर देते रहना है। यू आर अ मैजिशियन, क्योंकि जो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो वो उनके पास नहीं है, वो मैजिक क्रिएट करना। हर कोई लाइफ का जादूगर नहीं बन सकता है, और आप चाहते हो कि आपकी जो दिली इच्छा है ना, वो यहाँ यही बता रही है कि हर कोई ये कर सकता है। अगर आप कर सकते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको करना ही नहीं है। वो एक तरह से इस दुनिया में आपके साथ ना एक रोल अदा करने आए हैं। वो एक अपना बेस्ट पार्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ख़राब करके। उनका रोल है वो। आपका बेस्ट पार्ट है कि आप अपनी एनर्जी को अननेसेसरी जब सोचते हो, उस चीज़ में आपको बाहर जितना जल्दी हो सके निकलना है। डिलीट डिस्कार्ड करना है अपने थॉट्स को, और अपने आप को बिज़ी रखना है कुछ ऐसी चीज़ों में, कुछ न्यू लर्निंग में हो सकता है, या एग्जिस्टिंग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप किस तरह से क्रिएटिविटी ला सकते हो, क्या मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो जितना ध्यान आप अपने काम में लगाएंगे
उतना कम ध्यान आपका आपके इन बाहरी जो भी आपके रिश्ते नाते हैं उनकी तरफ जाएगा। सो ये बात फैक्ट है कि दुनिया में लोग आपको पीछे की तरफ ज़रूर खींचते हैं, आप चाहे ना खींचते हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं। वो उनकी प्रॉब्लम है, आप उनको छोड़ दीजिए। छोड़ चुके हैं कुछ लोग, काफ़ी अच्छे से ये समझ चुके हैं लाइफ लेसन, और मैजिक क्रिएट कर भी रहे होंगे, और साफ दिखाई दे रहा होगा किस तरह से आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। बट यस, कुछ लोग अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते के फेलियर में के दौर से जो गुजरे हैं पास्ट में, एक के बाद एक उनकी लाइफ में जो भी उनके सगे संबंधी रहे हैं, तो वो ना कहीं एक सैड सिचुएशन में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप एक्चुअल में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट कुछ इन्हीं कारणों से आप सही भी कह रहे हैं तो लोगों को उस पर भी उनको कुछ ना कुछ रिएक्ट करना है। आप चुप भी रह रहे हैं तो भी कुछ रिएक्ट करना है। तो आप बस अपनी एनर्जी को वापस से रिकॉल करते रहिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी। और ईश्वर की शरण में आप हैं, नहीं हैं तो सब वही तारनहार हैं सब प्रॉब्लम्स के। वो कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स जिसके साथ जितनी ज़्यादा होती हैं वो ईश्वर के उतने ही करीब हो जाता है। स्पेशल क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस लेंगे ना, वो एक आम इंसान जिसकी लाइफ नॉर्मल सी चल रही है ना, शादी से चल रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यस, आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, आपका स्पिरिचुअलिटी से जो एक अटूट आपका लगन विश्वास आपको स्पेशल बनाता है, आपको उन सब लोगों से अलग करता है। और यही बात वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। प्रार्थना तो यही रहेगी कि उनकी भी आंखें खुलें। सबकी अपनी अपनी एक यूनिक जर्नी है, सबकी अपने अपने एक अलग लेसन्स हैं, लाइफ लेसन्स हैं। और लगातार अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है, वो सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। नहीं उठे हैं तो उठना शुरू कर दीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसिए, खेलिए, खाइए, मस्त रहिए। जो आप काम कर रहे हैं बहुत सही काम कर रहे हैं। सोसाइटी में एक आपका जो एक रोल है, वो चाहे इतना सा छोटा सा रोल है, वो आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। सो आप खास हैं। आप अपने आप को इस सिचुएशन में रहना भी आपके लिए पाप है, समझ रहे हैं। अगर ऐसा कभी थॉट आता है ना कि आपने अपना 100% दिया, 1000% दिया, तो उस चीज़ को भी आपने यही सोचना ना, एक्सपेक्टेशन तो हमने करनी सीखनी ही नहीं है। जो आए ठीक है, जो नहीं आए तो भी ठीक है, ठीक है। सो लगातार अपने इनर वर्क करते रहिए और शाइन करते रहिए इसी तरह से जैसे आप करते आ रहे हैं। और जो लोग अभी तक अपनी किसी लाइफ में कहीं स्टक हैं, चाहे वो फाइनेंशियली स्टक हैं, चाहे रिलेशनशिप में स्टक हैं, या कोई और मैटर है, उनका हेल्थ चैलेंज है, मेंटल हेल्थ की कुछ उनको चैलेंज है कि वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आज की एक पोस्ट भी डाली है जहाँ मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यस, कुछ एनर्जी एक्सचेंज रहता है। अगर हम आपकी किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो हम एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज रखते हैं। आपको उस सिचुएशन से बाहर लाने में हेल्प कर सकते हैं। आपकी जो ज़िंदगी की पटरी है, ज़िंदगी की गाड़ी है, जो पटरी से जो हट गई है, उसे पटरी पर लाने तक की जिम्मेदारी हम कोशिश करते हैं ईश्वर की दी हुई गाइडेंस से। बाकी आपको गाड़ी को चलाना तो आपको ही है। सो यस, होता है कि हम कभी कभी लाइफ में इस तरह से स्टक हो जाते हैं कि वहाँ से बाहर निकलना, ज्ञान की बातें सिर्फ सुनना
बहुत ज़्यादा कभी कभी हमें और नेगेटिव कर देता है। तो ये नेगेटिविटी को कैसे निकालें, उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से रीज़न्स हैं आपके चक्रास अलाइन करने में, आपको हीलिंग सेंड करने से लेकर, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने से लेकर, आपकी काउंसलिंग से लेकर, सारा एक ऑल इन वन पैकेज है हमारे पास। आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। सो ये थी आज छोटी सी जनरल रीडिंग। आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए होंगे। अगर हाँ तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।